बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पंचमः पाठा अर्थात पाठ 5 सुभाषितानि सुंदर उक्तियाँ के श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक का अनुवाद पढ़ा, समझा और उसे लिख भी लिया होगा। अब आइए आगे के श्लोक का अनुवाद हम आपको बताते हैं। अकृत्वा परसंतापं गत्वा खलमंदिरम अनुलंघ्य सतां मार्गम यत स्वल्पम अपि तद्बहु। क्या बताया है इसमें? अकृत्वा का अर्थ है ना करके, ना करके। पर संतापम, पर का अर्थ है दूसरों को, संतापम का अर्थ है कष्ट देकर, संतापम कष्ट देकर, और गत्वा संतापम अगत्वा यहाँ पर ना जाकर, खल मंदिरम दुष्ट के घर, अनुलंघ्य अनुलंघन करके, अनुलंघन अर्थात उल्लंघन करके, सताम मार्गम सज्जनों के मार्ग को, जो सज्जनों के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, सतमार्ग है, यत स्वल्पम अपि, यत स्वल्पम अपि, स्वल्प का अर्थ है थोड़ा, अपि भी थोड़ा भी, तद बहु वह, तद का अर्थ है वही, बहु का अर्थ है बहुत है। क्या बताया इस श्लोक में? दूसरों को दुखी ना करके, अकृत्वा ना करके, पर संतापम गत्वा, पर संतापम यहाँ तक, दूसरों को दुखी ना करके। अब अगत्वा ना जाकर, दुष्ट के घर, दुष्ट के घर ना जाकर, दूसरों को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जाकर, अनुलंघ्य सताम मार्गम सज्जनों के द्वारा बताए मार्ग का उल्लंघन ना करके, यत स्वल्पम अपि जो थोड़ा भी मिल जाता है, तद बहुत वही बहुत है। ये जो संस्कृत में सुभाषितानि या फिर सुभाषित रत्नानि जैसे श्लोक किसी भी कक्षा में रखे जाते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि आपको दैनिक जीवन के लिए आवश्यक सीख जो है, जो हमारे जीवन को उत्तम बना सकती है, ऐसी सूक्तियाँ, ऐसे वाक्य, ऐसे श्लोक रखे जाते हैं जो कहीं ना कहीं किसी वेद से या किसी उपनिषद से या गीता से, कहीं से भी रखे जाते हैं वो लेकर, तो वो हमारी सांस्कृतिक और हमारी नैतिक, जो एक नैतिक मूल्य है, हमारे सांस्कृतिक विचारधारा जो हमारी संस्कृति है, उसे बनाए रखने में सहायक होते हैं। इन श्लोकों के माध्यम से हम अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। अगर इन्हें हम अपने दैनिक जीवन में अपनाएं तो हमारे लिए अधिक लाभदायक है ये। तो ये श्लोक 5वां आपने देखा। अब इसका अनुवाद कॉपी में लिखना है। कैसे? देखिए, संकेत सबसे पहले जैसे हर श्लोक में लिखा, अकृत्वा तद्बहु। हिंदी अनुवाद, दूसरों को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जाकर, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके, जो थोड़ा भी मिल जाता है वही बहुत है। अब अगला श्लोक, सत्य आधारस्तपस्तैलम, सत्य आधार जिसका सत्य ही आधार हो, और तपस्तैलम तप ही जिसका तेल हो, दयावर्ती, वर्ती का अर्थ है बत्ती, जो दिए में बाती लगाई जाती है, दया रूपी बत्ती, क्षमा शिखा, शिखा कौन क्या है? आग की जो लौ होती है उसे शिखा कहा जाता है, और शिखा कौन सी? क्षमा रूपी। अंधकारे प्रवेष्टे दीपो यत्नेन वार्यताम, अंधकार में प्रवेश करते समय, प्रवेश करते समय, दीपो यत्नेन दीप को, यत्न पूर्वक, वार्यताम का अर्थ है जलाना चाहिए। ये तो शब्दार्थ बताया। अनुवाद कैसे लिखना है? सत्य का आधार वाले एक दीपक, ऐसा इस दीपक की एक देखिए बताई जा रही रचना, उस दीपक में क्या क्या है उसे समझिए। इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है। सत्य का आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, आधार जो बेस है, जिस जो दीपक का निचला हिस्सा जिस पर वो टिका हुआ है, क्या है? सत्य, सत्य का आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, उस दीपक में तेल कौन सा है? तप का, तपस्या का। दया रूपी बत्ती, बाती कौन सी? दया की। और क्षमा रूपी लौ वाले दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय, अंधकार क्या है? अज्ञानता का जब अंधकार है, यहाँ दिया नहीं है, अपनी तरफ से अगर हम जोड़ेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे उसको,
प्रवेश करते समय प्रयत्न से जलाना चाहिए, बहुत ही संभाल कर। इनमें से कुछ भी ना तो उसका आधार टूटने पाए, सत्य भी ना डगमगाने पाए, तप भी ना डगमगाने पाए, दया ना कम होने पाए और क्षमा भी ना हमारे जीवन से कम होने पाए। ऐसे जीवन को हमें, ऐसे दीपक को हमें यत्नपूर्वक जलाए रखना है। इसका अनुवाद लिखना कैसे है देखिए। समझाने के लिए हमने आपको पूरा बताया। लिखना सिर्फ इतना है, सत्य का आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले और क्षमा रूपी लौ वाले दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न से जलाना चाहिए। अब अगला श्लोक। त्यज दुर्जन संसर्ग। त्यज का अर्थ है त्याग दो। दुर्जन संसर्ग, दुर्जनों की संगति। संसर्ग का अर्थ है संगति। भज, भजो, भजन करो। किसका? साधु समागमम। साधुओं से मेल मिलाप रखो। कुरु पुण्यम अहोरात्रम। पुण्यम अहोरात्रम, क्या करो कि हमें दिन में पुण्य करो। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, और रात्रि में क्या करो? दिन में पुण्य करो और रात्रि में उचित अनुचित स्मर। अहोरात्रम स्मर, रात में स्मरण करो। जो दिन में हमने उचित या अनुचित किया है उसका रात में स्मरण करो आप। और नित्यम अनित्यताम, और क्या करना चाहिए कि इस पर हमें विचार करना चाहिए। नित्य, ये तो शब्द अर्थ हो गया। अब श्लोक का पूरा अनुवाद सुनिए। त्यज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागमम, कुरु पुण्यम अहोरात्रम, स्मर नित्यम अनित्यताम। दुष्टों की संगति त्याग दो, सज्जनों से मेल मिलाप करो, दिन में पुण्य कर्म करो और रात्रि में उचित अनुचित को याद करो। कहने का तात्पर्य क्या है? अर्थात हमें दिन भर अच्छे कार्य करने चाहिए और रात्रि में हमें विचार करना चाहिए कि हमने क्या उचित किया, क्या अनुचित किया। व्यक्ति को स्वयं पता होता है कि उसने क्या गलत किया, किसके साथ गलत किया, कितना उसे करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। ये सारे उत्तर उसके पास स्वयं होते हैं। तो इन सब बातों पर जब रात में आप लेटें तो इन पर विचार करना चाहिए और जो गलत किया है उसके बारे में सोचें कि अगली बार से ऐसा हम ना करें। अगर हमसे गलती से गलती हो गई है, किसी के साथ हमने गलती से गलत कर दिया है, तो अगली बार हम ऐसा ना करें और हो सके तो उस व्यक्ति से क्षमा भी मांगें। लिखना कैसे है इसे? संकेत पहले, नित्यताम, त्यज दुर्जन नित्यताम। हिंदी अनुवाद, संदर्भ सभी में वही है इसलिए बार बार नहीं लिखा है। दुष्टों की संगति त्याग दो, सज्जनों से मेल मिलाप करो, दिन में पुण्य कर्म करो, रात्रि में उचित अनुचित के बीच में डैश कर लीजिए, उचित अनुचित को याद करो। अर्थात हमें दिन भर अच्छे कार्य करने चाहिए और रात्रि में उन पर विचार करना चाहिए कि हमने क्या उचित किया और क्या अनुचित। अगला श्लोक। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा, स्त्रिय भुवन उपकारम श्रेणी विप्रीण्यन्ता। क्या कहा गया? मन से, मनसि का अर्थ है मन से, वचसि वाणी से, काये शरीर से, पुण्य पीयूष पूर्णा। पुण्य का अर्थ है पुण्य, पीयूष का अर्थ है अमृत, पूर्णा का अर्थ है भरे हुए। और क्या भरे हुए? पूर्णाश्रियम भुवन, पूर्णाश्रय भुवन, भुवन उपकारम, परोपकार के द्वारा तीनों लोकों को, श्रेणी भी प्रीण्यंता, प्रीण्यंता का अर्थ है प्रसन्न करने वाले, परोपकारों के द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, परगुण दूसरों के गुणों को, परमाणुन दूसरों के परमाणु जैसे छोटे छोटे, परमाणु सबसे छोटा कण बताया जाता है, परमाणु जैसे छोटे छोटे गुणों को भी पर्वतीकृत्य, पर्वत के समान बढ़ाकर देखते हैं, पर्वत के समान बड़ा देखकर नित्यम निज हृदय विकसंता, क्या करते हैं? अपने हृदय से सदा प्रसन्न रहने वाले, संति
संतः कियंतः। जो ऐसे सज्जन इस संसार में कैसे हैं? कियंता कितने हैं? बहुत कम है, विरले हैं। बहुत कम आपको दिखाई देंगे ऐसे लोग जो दूसरों के छोटे छोटे गुणों को पर्वत के समान बड़ा करके देखते हैं। होता क्या है वास्तविकता में, आज के समय में लोग दूसरों के परमाणु जैसे अवगुणों को पर्वत के समान बढ़ाकर देखते हैं और अपने परमाणु जैसे गुणों को पर्वत जैसा बड़ा करते हैं। जबकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो दूसरों के गुणों को बड़ा करके देखता है और अपने अवगुणों को बड़ा करके देखता है। तो इसका अनुवाद पूरा फिर से सुनिए। मन, वाणी और शरीर से पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए परोपकार के द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले दूसरों के परमाणु जैसे छोटे गुणों को पर्वतीकृत पर्वत के समान बड़ा करके अपने हृदय से सदा प्रसन्न रहने वाले सज्जन इस संसार में कितने हैं? अर्थात विरले ही हैं। कियंता करते कितने हैं? प्रश्न कर रहा है कवि, कितने हैं? अर्थात विरले, बहुत कम हैं। इसका अनुवाद कैसे लिखना है देख लीजिए। संकेत इसमें भी, मनसि वचसि डैश कियंता। हिंदी अनुवाद, मन, वाणी और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए सज्जनों की क्या होता है? जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, मन, वाणी और शरीर सभी में उनके पुण्य भरा होता है, पुण्य रूपी और अमृत। परोपकार के द्वारा तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले, दूसरों के परमाणु जैसे बहुत छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा देखकर और अपने हृदय से सदा प्रसन्न रहने वाले सज्जन इस संसार में कितने हैं? अर्थात विरले ही हैं। तो ये यहाँ से आपका पाठ पूरा हुआ और आशा है कि ये पूरा पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और इसे एक एक शब्द को समझते हुए लिखेंगे, कोशिश करिए कि इसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर खुद से लिखिए और फिर उसे मिलाइए कि कहाँ तक सही है, तो निश्चित आप समझ जाएंगे कैसे लिखना है। धन्यवाद।